इस सत्संग की शुरुआत एक कहानी से शुरू करूंगा। एक शाम की बात है। एक पहाड़ी सराय में एक मेहमान आकर ठहरा। सूरज ढलने को था, पहाड़ अंधेरे में छिपने को तैयार हो गए थे। तभी उस पहाड़ी सराय में वह नया अतिथि पहुंचा। सराय में पहुंचते ही उसे एक बड़ी दुख भरी आवाज़ सुनाई पड़ी। पता नहीं कौन चिल्ला रहा था। पहाड़ की सारी घाटियां उस आवाज़ से भर गई थी। कोई बहुत जोर से चिल्ला रहा था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। वह अतिथि सोचने लगा कि किन प्राणों से ये आवाज़ उठ रही है। कौन प्यासा है स्वतंत्रता को? कौन गुलामी के बंधनों को तोड़ देना चाहता है? वह कौन सी आत्मा है जो ये पुकार कर रही है और प्रार्थना कर रही है? और जब वह सराय के पास पहुंचा तो उसे पता चला ये किसी मनुष्य की आवाज़ नहीं थी। सराय के द्वार पर लटका हुआ एक तोता स्वतंत्रता की आवाज़ लगाए जा रहा था। वह अतिथि भी स्वतंत्रता की खोज में जीवन भर भटका था। उसके मन को भी उस तोते की आवाज़ ने छू लिया। रात जब वह सोया तो उसने सोचा, क्यों ना मैं इस तोते के पिंजरे को खोल दूं, ताकि यह तोता आज़ाद हो जाए, ताकि इसकी प्रार्थना पूरी हो जाए। वह अतिथि उठा। सराय का मालिक सो चुका था। पूरी सराय सो चुकी थी। तोता भी सोया हुआ था। उसने तोते के पिंजरे का द्वार खोला। पिंजरे के द्वार खोलते ही तोते की नींद खुल गई। उसने जोर से सींगचों को पकड़ लिया और फिर चिल्लाने लगा, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। वह अतिथि हैरान हुआ। द्वार खुला है, तोता उड़ सकता था, लेकिन उसने तो सींगचे को पकड़ रखा था। उड़ने की बात तो दूर, वह शायद द्वार खुला देखकर घबरा आया, कहीं मालिक ना जाग जाए। उस अतिथि ने अपने हाथ को उस पिंजरे के अंदर डाला और तोते को उसने जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। तोते ने उसके हाथ पर कुछ चोंच से चोटें की, लेकिन अतिथि ने उस तोते को बाहर निकालकर उड़ा दिया। निश्चिंत होकर वह मेहमान उस रात अत्यंत आनंद से भरा हुआ सो गया। एक आत्मा को उसने मुक्ति दे दी थी। एक प्राण स्वतंत्र हुआ था। किसी की प्रार्थना पूरी करने में वह सहयोगी बना। वह रात सोया और सुबह जब उसकी नींद खुली, उसे फिर वही आवाज़ सुनाई पड़ी। तोता चिल्ला रहा था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। वह बाहर आया, देखा तोता वापिस अपने पिंजरे में बैठा हुआ है। द्वार खुला है और तोता चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। वह मेहमान बहुत ही हैरान हुआ। उसने सराय के मालिक को जाकर पूछा, यह तोता पागल है क्या? रात मैंने इसको मुक्त कर दिया था। ये अपने आप पिंजरे में वापस आ गया है और फिर भी चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता। सराय का मालिक कहने लगा, तुम भी भूल में पड़ गए। इस सराय में जितने मेहमान ठहरते हैं सभी इसी भूल में पड़ जाते हैं। तोता जो चिल्ला रहा है वह उसकी अपनी इच्छा नहीं बल्कि सिखाए हुए शब्द है। तोता जो चिल्ला रहा है वह उसकी अपनी प्रार्थना नहीं है बल्कि सिखाए हुए शब्द हैं, एक मशीन की भांति। तोता स्वतंत्रता नहीं चाहता, केवल मैंने सिखाया है वही चिल्ला रहा है। तोता इसीलिए वापस लौट आता है। हर रात यही होता है। कोई मेहमान दया खाकर तोते को मुक्त कर देता है, लेकिन सुबह तोता वापस लौट आता है। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मैं हैरान होकर सोचने लगा, क्या हम सारे मनुष्यों की भी स्थिति यही नहीं है? क्या हम सब भी जीवन भर नहीं चिल्लाते हैं, मोक्ष चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, सत्य चाहिए, आत्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए? लेकिन मैं देखता हूँ कि हम चिल्लाते तो ज़रूर हैं, लेकिन हम उन्हीं सींगचों को पकड़े हुए बैठे रहते हैं जो हमारे बंधन है। हम चिल्लाते हैं मुक्ति चाहिए, और हम उन्हीं बंधनों की पूजा करते रहते हैं जो हमारा पिंजरा बन गया है, हमारी जेल बन गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह मुक्ति की प्रार्थना भी हमारी सिखाई गई प्रार्थना हो, ये हमारे प्राणों की आवाज़ ना हो? अन्यथा कितने लोग स्वतंत्र होने की बात करते हैं, मुक्त होने की बात करते हैं, मोक्ष पाने की, प्रभु को पाने की बातें करते हैं, लेकिन कोई पाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता।
और रोज़ सुबह मैं देखता हूँ लोग अपने पिंजरों में वापस बैठे हैं, रोज़ अपने सींचों में, अपनी जेलों में बंद हैं, और फिर निरंतर उनकी वही इच्छा बनी रहती है। सारी मनुष्य जाति का इतिहास यही है। आदमी शायद व्यर्थ ही मांग करता है स्वतंत्रता की। शायद ये सभी सीखे हुए शब्द हैं, शास्त्रों से, परंपराओं से, हजारों वर्षों के प्रभाव से सीखे हुए ये शब्द हैं। क्या हम सच में स्वतंत्रता चाहते हैं? और याद रहे कि जो व्यक्ति अपनी चेतना को स्वतंत्र करने में समर्थ नहीं हो पाता, उसकी लाइफ में आनंद की कोई भी झलक उपलब्ध नहीं हो सकती। स्वतंत्र हुए बिना आनंद का कोई मार्ग नहीं है। ये हमारी गुलामी ही दुख है। यह जो स्पिरिचुअल स्लेवरी है, यह जो हमारी मानसिक गुलामी है, वही हमारा दुख, वही हमारी पीड़ा, वही हमारे जीवन का संकट है। शायद हम सबके मन में उससे मुक्त होने का ख्याल भी पल रहा हो, लेकिन हमें पता नहीं कि जिन बातों को हम पकड़े हुए बैठे रहते हैं वे ही हमारे बंधन को और ज़्यादा मजबूत करने वाली बातें हैं। उन थोड़े से बंधनों पर मैं चर्चा करूंगा और उन्हें तोड़ने के संबंध में भी, ताकि मनुष्य की आत्मा मुक्ति का मार्ग खोज सके। अब ये सवाल पैदा हुआ कि मनुष्य के ऊपर सबसे बड़े बंधन क्या है। हैरान होंगे आप ये जानकर कि मनुष्य के ऊपर सबसे बड़े बंधन है अंधविश्वास के। शायद हमें इसका ख्याल भी ना हो। हम तो सोचते हैं जो मनुष्य विश्वासी है, जो मनुष्य श्रद्धालु है, वही धार्मिक है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, धर्म का श्रद्धा और अंधविश्वास से कोई भी संबंध नहीं है। श्रद्धा और विश्वास से गुलामी का संबंध है, धर्म का संबंध नहीं। धर्म तो परम स्वतंत्रता से संबंध रखता है। धर्म तो परम स्वतंत्रता की इच्छा है, और अंधविश्वास और श्रद्धाएं बंधन है, स्वतंत्रताएं नहीं। विश्वास का मतलब होता है जो हम नहीं जानते उसे हमने मान रखा है, और जो हम नहीं जानते उसे मान लेना हमारे दिल को गुलाम बनाता है। ज्ञान तो मुक्त करता है, पर अंधविश्वास विश्वास बंधन में बांधता है। सारी दुनिया विश्वासों के बंधन से पीड़ित है, ग्रसित है। फिर चाहे उन विश्वासों का नाम हिंदू हो, उन विश्वासों का नाम मुसलमान हो, उन विश्वासों का नाम ईसाई हो, उन विश्वासों का नाम जैन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विश्वास मात्र मनुष्य के चित्त को मुक्त ही नहीं होने देता। यह अंधविश्वास मात्र मनुष्य के जीवन में विचार को पैदा ही नहीं होने देते, और विचार की तीव्र शक्ति का जाग जाना, विवेक का प्रबुद्ध हो जाना ही स्वतंत्रता का पहला चरण है। हमारे बहुत से गुरु होंगे जो ये भी कहते होंगे कि हमें जागृत अवस्था को हासिल करना है। मनुष्य की आत्मा मुक्त हो सकती है, पर विचारों की ऊर्जा से, अंधविश्वासों के बंधनों से नहीं। लेकिन यदि हम अपने मन की खोज करेंगे तो हम सब पाएंगे कि हम सभी अपने अंधविश्वासों से बंधे हुए हैं। विश्वास हमारे अज्ञान को बचा लेने का कारण बन जाते हैं। बचपन से भी जब हम छोटे होते हैं, हमें कुछ बातें सिखा दी जाती हैं और हम उनको मान लेते हैं, बिना पूछे, बिना प्रश्न किए, बिना खोजे, बिना उनको महसूस किए हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। यह स्वीकृति, यह सहयोग ही हमारे हाथ से अपने ही बंधन बनाने का कारण बन जाते हैं। मैं एक छोटे से अनाथालय में गया था। वहाँ अनाथालय के संयोजकों ने मुझसे कहा कि हम अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देते हैं। मेरी दृष्टि में तो धर्म की कोई शिक्षा हो ही नहीं सकती। धर्म की तो साधना हो सकती है, शिक्षा कभी नहीं, क्योंकि शिक्षा दी जाती है बाहर से और साधना का जन्म होता है हमारे अंदर से। धर्म की कोई शिक्षा मेरी दृष्टि में हो ही नहीं सकती। आप सबकी दृष्टियों का मुझे पता नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं ज़रूर चलकर देखना चाहता हूँ आप क्या शिक्षा देते हैं बच्चों को।
वे मुझे बहुत खुशी से अपने अनाथालय में ले गए। अनाथ छोटे छोटे बच्चे, उन्हें जो भी सिखाया था सीखना पड़ा था। उन्होंने उन बच्चों से पूछा, ईश्वर है? वे सारे छोटे छोटे दीनहीन बच्चे हाथ उठाकर ऊपर खड़े हो गए ईश्वर की स्वीकृति में कि है ईश्वर। उन बच्चों को पता है ईश्वर के होने का। उन्हें ईश्वर का कोई भी अंदाज है, कोई भी अनुभव? उन्हें ईश्वर के प्रकाश की कोई भी किरण मिली है? नहीं, कोई भी किरण का उन्हें पता नहीं। उन्हें जो सिखाया गया है कि ईश्वर है, और जब हम पूछें कि ईश्वर है तो तुम हाथ ऊपर उठाना, तो ऐसे ही उन सभी ने ऊपर हाथ उठा दिए। वे हाथ बिल्कुल झूठे और असत्य हैं। वे हाथ ज्ञान के हाथ नहीं, विश्वास के हाथ हैं। वे हाथ असत्य हैं। फिर उनसे पूछा कि क्या आत्मा है? उन सारे बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया। उनसे पूछा, आत्मा कहाँ है? उन सब ने अपने दिल पर हाथ रख दिए। ये सारी सूचनाएं झूठी हैं। यह हृदय पर जाता हुआ हाथ झूठा है, सिखाया हुआ हाथ है ये। मैंने एक बच्चे से पूछा कि हमारा दिल कहाँ है? उस बच्चे ने कहा, ये तो हमें बताया नहीं गया, मुझे मालूम नहीं। जिस बच्चे को दिल का भी पता नहीं कि वह कहाँ है, उसे ये पता है कि आत्मा यहाँ है, परमात्मा यहाँ है। ये कैसे पता हो सकता है? फिर यह बच्चे को जब अबोध है, जब अभी उसके भीतर विचार का, चिंतन का जन्म नहीं हुआ, ये बात उसके मन में डाल दी गई है। बच्चा बड़ा होगा, यह बात उसके खून में मिल जाएगी, और जब वह जवान होगा, वह बूढ़ा हो जाएगा, और जब भी जीवन में प्रश्न उठेगा कि ईश्वर है, तो बचपन का सीखा हुआ झूठा ज्ञान उसके हिसाब से उसका हाथ ऊपर उठ जाएगा और कहेगा कि ईश्वर है। यह उत्तर सरासर झूठा है, क्योंकि यह उत्तर बाहर से सिखाया गया है। इस उत्तर का धर्म से कोई संबंध नहीं रह जाता। अगर ये बच्चे रशिया में पैदा हुए होते तो रशिया की जो हुकूमत है और रशिया के जो गुरु हैं, इन्हें दूसरी बात सिखाते। वे सिखाते कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमात्मा आत्मा नहीं है। ये बच्चे रशिया में इस बात को सीख लेते और ज़िंदगी भर इसी बात को दोहराते रहते। रशिया में जो भी बात सिखाई जाती है वह सत्य होती है। शायद आपका मन कहेगा कि हम तो सत्य सिखा रहे हैं, वे असत्य सिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बहुत ही निवेदन करता हूँ, सत्य को सिखाया ही नहीं जा सकता। जो भी सिखाया जाता है वह सब असत्य या झूठा होता है, क्योंकि सिखाई गई बात व्यक्ति के प्राणों से नहीं उठती, ऊपर से डाल दी जाती है। हम सब भी जो बातें जानते हैं जीवन के संबंध में, वे भी सीखी हुई बातें हैं, इसीलिए झूठी हैं। इसीलिए उन बातों से हमारे जीवन का अंधकार नहीं मिटता है। इसीलिए उस ज्ञान से हमारे जीवन में आनंद की कोई बारिश नहीं होती। इसीलिए उस रोशनी से हमारे जीवन में कोई मुक्ति, कोई स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होती। अंधविश्वास से उपलब्ध हुआ ज्ञान धर्म नहीं है, लेकिन हमारा सारा ज्ञान ही अंधविश्वास से उपलब्ध हुआ है। क्या हमें कोई ऐसे ज्ञान का भी अनुभव है जो विश्वास से नहीं, अनुभव से उपलब्ध हुआ हो? अगर ऐसे किसी ज्ञान का कोई अनुभव नहीं है, तो उचित है कि हम अपने को अज्ञानी ही समझें, ज्ञानी ना मान लें। तो ये ठीक है कि हम समझें कि हम नहीं जानते हैं। वैसी समझ से भी मैं नहीं जानता हूँ, जानने की खोज का आरंभ हो सकता है। लेकिन इस धोखे ख्याल से, धोखे में रहने से कि मुझे सब पता है, हमारे जानने की यात्रा भी शुरू नहीं हो पाती। और तब ये जानने का भ्रम हमारा पिंजरा बन जाता है, जिसमें हम सदा सदा के लिए बंद हो जाते हैं। हम सब अपने अपने ज्ञान में बंद हो गए हैं, थोथे ज्ञान में, शब्दों के ज्ञान में, शास्त्रों और सिद्धांतों के ज्ञान में बंद हो गए हैं। चाहे वो ज्ञान किसी गुरु ने ही बोला गया हो, हम सभी उसी गुरु की बातों को दोहराते रहते हैं, और जो हम उससे जानते हैं फिर हम सोचते हैं कि हम ज्ञानी हो गए हैं, और उसी बंधन को हम जोर से पकड़े हुए हैं, और फिर चाहते हैं
कि हम आज़ाद हो जाएं, ये आज़ाद होना कैसे संभव हो सकेगा? ज्ञान की उपलब्धि के लिए जो ज्ञान बाहर से सीख लिया गया हो, उससे छुटकारा पाना होता है। कपड़े निकाल देना आसान है, पैसे छोड़ देना आसान है, घर द्वार, पत्नी, बच्चों को छोड़ देना बहुत ही आसान है। कठिन है तो उस ज्ञान को छोड़ देना जो हम सीख कर बैठ गए होते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति घर छोड़ देता है, पत्नी छोड़ देता है, समाज छोड़ देता है, लेकिन उन शास्त्रों को कभी नहीं छोड़ पाता है जिनको बचपन से वह तोते की भांति रट रहा होता है और तोते की भांति ही बोल रहा होता है। सन्यासी भी कहता है मैं जैन हूँ, सन्यासी भी कहता है मैं हिंदू हूँ, सन्यासी भी कहता है मैं ईसाई हूँ, सन्यासी भी कहता है मैं राधा स्वामी हूँ। हद है पागलपन की बातें। सन्यासी भी हिंदू, ईसाई और मुसलमान और राधा स्वामी हो सकता है क्या? सन्यासी की भी सीमाएं हो सकती हैं? सन्यासी का भी संप्रदाय हो सकता है? नहीं। लेकिन बचपन से सीखी गई धारणाओं से छुटकारा पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। नंगे खड़े हो जाना आसान है, भूखा व्रत करके खड़े हो जाना अत्यंत ही सरल है। प्रियजनों को, समाज को छोड़ देना बहुत ही सुविधापूर्ण, लेकिन चित्त पर सिखाए गए ज्ञान की जो झूठे ज्ञान की परतें हैं वो उखाड़ देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए मैं एक ही बात कहता हूँ कि सीखे हुए ज्ञान को छोड़ देना तप है, और जो सीखे हुए ज्ञान को छोड़ने की सामर्थ्य उपलब्ध कर लेता है उसे उस ज्ञान की उपलब्धि होनी शुरू हो जाती है जो अनसीखा है, जिसे कभी सीखा नहीं जाता, जो हमारे अंदर छिपा है और मौजूद है। ज्ञान तो मनुष्य की चेतना में अंदर है, ज्ञान ही तो मनुष्य की आत्मा है। लेकिन चूंकि हम बाहर से सीखे हुए ज्ञान को इकट्ठा कर लेते हैं, कूड़े कचरे को इकट्ठा कर लेते हैं, वैसे मैं इसे कूड़ा कचरा ही कहूँगा। इसीलिए भीतर के ज्ञान को बाहर पाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह जो हमारे अंदर ही पड़ा रह जाता है, वह तो बाहर उठता तभी है जब हम बाहर से जो भी सीखा हुआ है उसको अलग कर दें, ताकि अंदर जो छिपा हुआ है वह सामने आ सके। आत्मा के ज्ञान के आविर्भाव की संभावना ऊपर की सारी परतों को तोड़ देने पर ही उपलब्ध होती है, लेकिन हम तो इन परतों को मजबूत किए चले जाते हैं, रोज़ इकट्ठा किए चले जाते हैं, रोज़ इन परतों को भरते चले जाते हैं, ताकि हमें यह ख्याल हो सके कि मैं जानता हूँ। यह मैं जानता हूँ बाहर से सीखे गए शब्दों के आधार से बिल्कुल झूठ और व्यर्थ है। क्या आपको पता है, अब तो मशीनें भी इस तरह के ज्ञान को जानने लगी हैं। कंप्यूटर्स पैदा हो गए हैं, अब तो ऐसी मशीनें बन गई हैं जिन्हें ज्ञान सिखाया जा सकता है, जिन्हें महावीर की पूरी वाणी सिखाई जा सकती है, सत्संगों की पूरी वाणियाँ सिखाई जा सकती हैं, और फिर उन मशीनों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि महावीर ने अहिंसा पर क्या कहा, फलाने गुरु ने किसी बात पर क्या कहा। मशीन इतने सही उत्तर देती है कि कोई आदमी कभी दे नहीं सकता। शायद आपको पता ना हो, कोरिया का जो वॉर हुआ था आदमी की सलाह से बंद नहीं हुआ। कोरिया का युद्ध मशीन की सलाह से बंद किया गया। मशीन को सारा ज्ञान दे दिया गया कि चीन के पास कितनी सामग्री है युद्ध की, कितने सैनिक हैं, चीन की कितनी शक्ति है, चीन कितने दिन लड़ सकता है, और हमारी कोरिया के पास कितनी ताकत है, कितने सैनिक हैं, कितने दिन हम लड़ सकते हैं। मशीनों को दोनों ज्ञान दे दिए गए। फिर मशीन से पूछा गया युद्ध जारी रखा जाए या बंद कर दिया जाए। तब मशीन ने उत्तर दे दिया युद्ध बंद कर दिया जाए, कोरिया हार जाएगा। आज अमेरिका और रूस में सारा ज्ञान मशीनों को खिलाया पिलाया जा सकता है और उनसे उत्तर लिए जा सकते हैं। अब भी जो ज्ञान आप ले रहे हैं ये YouTube के माध्यम से ले रहे हैं। YouTube भी एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिससे आप कुछ भी सर्च करके जान सकते हैं। आप भी क्या करते हैं, बचपन से ज्ञान खिलाया जाता है स्कूलों में, हमारी पाठशालाओं में, धर्म मंदिरों में, सत्संगों में,
आपके दिमाग में ज्ञान डाला जाता है। फिर उस डाले हुए ज्ञान की जो यादें इकट्ठी हो जाती हैं, फिर उसी याद से आप उत्तर देते हो। इस उत्तर देने में आप कहीं भी नहीं हैं, केवल मन की मशीन काम कर रही है। आपको सिखा दिया है कि ईश्वर है। फिर अगर कोई आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि क्या ईश्वर है, आप कहते हैं कि हाँ ईश्वर है। इस उत्तर में आप कहीं भी नहीं हो। यह सीखा हुआ उत्तर मन की मशीन से वापस लौटा रहा है। अगर यह आपको ना बताया जाए कि ईश्वर है, तब आप अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। आपसे अगर कोई पूछता है आपका नाम क्या है, आप कहते हैं मेरा नाम है सुरेश। इसमें आप सोचते हैं कि कुछ सोच विचार है, तो आप बिल्कुल ही गलती में हो। बचपन से आपकी याद पर थोपा जा रहा है तुम्हारा नाम है रमेश, तुम्हारा नाम है राम, तुम्हारा नाम यह, तुम्हारा नाम है वो। फिर कोई पूछता है आपका नाम, तो हमारी याद उत्तर दे देती है कि मेरा नाम है सुरेश, मेरा नाम है राम। मेरे एक दोस्त हैं, वे ट्रेन से गिर पड़े, उनके सिर पर चोट आ गई। उनका नाम था फलाना फलाना, जो भी आप अपने मन में स्मृति कर लीजिए। वह जो डॉक्टरी उन्होंने पढ़ी थी वह सब खत्म हो गई। यंत्र चोट खा गया। 3 साल हो गए हैं। अब उनसे कोई पूछे कि आपका नाम, वे बैठे रहे। इन 3 सालों में जो नई घटनाएं घटी हैं वे तो उनको सब याद है, लेकिन 3 साल के पहले जो भी हुआ था वह उनमें कुछ भी याद नहीं। तो इससे क्या पता लगता है कि यंत्र चोट खा गया। यादें यांत्रिक हैं, मैकेनिकल है। स्मृति ज्ञान नहीं है, मेमोरी ज्ञान नहीं है, यादें ज्ञान नहीं है। और हमारे पास यादों के सिवाय और है क्या? अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके पास एक आध भी विचार ऐसा है जो आपका हो, तो क्या आप हाँ में उत्तर दे सकेंगे? एक भी विचार ऐसा है जो आपका हो, जो आपने सीख ना लिया हो? सब विचार सीखे हुए हैं, सब विचार उधार हैं, सब विचार ब्रॉड हैं। इसीलिए विचारों का संग्रह ज्ञान नहीं है। तो फिर ज्ञान है क्या? विचार का संग्रह तो ज्ञान नहीं है, बल्कि निर्विचार की उपलब्धि ही ज्ञान है। एक ऐसी दिल की दशा जहाँ कोई विचार न रह जाए, इतनी शांत और मौन जहाँ कोई विचार की वाइब्रेशंस ना हो। वहाँ जो एक्सपीरियंस होता है वही आपका ज्ञान है। वह ज्ञान हमें मुक्त करता है। और जो ज्ञान हम इकट्ठा कर लेते हैं अपनी यादों से, वह कभी मुक्ति प्रदान नहीं करता है, बल्कि उल्टा वह बांध लेता है। हम सब अपने ही सीखे हुए ज्ञान में बंधे हुए लोग हैं। अपने ही ज्ञान से हमने पिंजरा बनाया हुआ है। यह जो हमारी पहली स्वतंत्रता है, गुलामी है, पहला बंधन है, वह बंधन है सीखे हुए ज्ञान का। अब मैं दूसरे बंधन की बात करूंगा। दूसरा बंधन है अनुकरण का। अनुकरण का मतलब होता है किसी के पीछे चलना। हम सब किसी न किसी का अनुकरण कर रहे हैं, किसी न किसी के पीछे चल रहे हैं। कोई महावीर का अनुकरण कर रहा है, कोई बुद्ध का, कोई राम का, कोई कृष्ण का अनुकरण कर रहा है, तो कोई किसी का। हम सब किसी न किसी के पीछे चल रहे हैं। हम सब फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं। पृथ्वी पर धर्म का जन्म नहीं हो पाया केवल इसी अनुयायियों के कारण, क्योंकि धर्म किसी का अनुगमन नहीं है, किसी के पीछे जाना नहीं है। धर्म है अपने अंदर जाना। और जो किसी के पीछे जाता है वह कभी अपने अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि किसी के पीछे जाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। महावीर के पीछे जाएं, बुद्ध, कृष्ण, राम के पीछे जाएं, मेरे पीछे जाएं, या आपके जो भी गुरु हैं उनके पीछे जाएं, किसी के भी पीछे जाएं। किसी के पीछे जाएंगे तब आप बाहर ही रह जाएंगे, क्योंकि जिसके पीछे आप जा रहे हैं वह आपके बाहर है। हाँ, इस बात से मैं नहीं मुकरूंगा कि जो भी गुरु है, जिंदा गुरु है, वो मार्गदर्शक हमारा है।
वो हमें मार्गदर्शन देगा, पर वो भी कहेगा कि मेरे करने से आपका लाभ नहीं होगा, केवल आपके करने से, आपके जाने से ही अंदर आपका लाभ होगा। वे सभी पूर्ण गुरु ऐसा ही कहते हैं। जाना है हमें अपने अंदर, पर हम भागे जा रहे हैं किसी के पीछे। जो किसी के पीछे जाता है वह हमेशा भटक ही जाता है। सब अनुयायी भटक रहे हैं। जो अपने भीतर जाता है, किसी का अनुयायी नहीं है, जो किसी का फॉलोअर नहीं है, जो अपनी ही आत्मा के पीछे जाता है, वही व्यक्ति केवल धर्म को, सत्य को उपलब्ध होता है। वही व्यक्ति केवल मुक्ति को उपलब्ध होता है। लेकिन हम सब तो किसी न किसी के अनुयायी हैं और हमें हजारों वर्षों से यही सिखाया जा रहा है कि पीछे चलो किसी के। पीछे चलने की शिक्षा सबसे घटिया शिक्षा है। इसने आदमी के जीवन को नष्ट कर दिया है। इसीलिए नष्ट कर दिया है, पहली बात, कोई मनुष्य किसी के पीछे जब भी जाएगा तब वो आत्मच्युत हो जाएगा, तब वह अपनी आत्मा से डिग जाएगा, तब वह इस कोशिश में लग जाएगा कि मैं किसी दूसरे जैसा हो जाऊं, महावीर जैसा हो जाऊं, बुद्ध जैसा हो जाऊं। तब वह एक अभिनेता बन जाएगा, एक एक्टर बन जाएगा। तब वह इस कोशिश में होगा कि मैं दूसरे जैसा हो जाऊं। लेकिन क्या आपको पता है कि कोई मनुष्य कभी भी दूसरे जैसा ना तो हुआ है और ना तो हो सकता है। कभी आपने सुना है कि कोई सब्जी लड़ रही हो अपने आप से? कभी टमाटर ने कहा हो कि मैं बैंगन जैसा हो जाऊं, या कभी मिर्ची ने कहा हो कि मैं प्याज जैसा हो जाऊं? वो वैसे ही बने रहते हैं जैसे वो हैं। वो किसी की तरह नहीं बनना चाहते हैं। आप सभी अभी भी देखते होंगे कि आपके जो फिंगरप्रिंट हैं वो आज से पहले जितने भी मनुष्य जन्मे हैं वो किसी भी मनुष्य से मेल नहीं खाते, और ना तो वो किसी और मनुष्यों से मेल खाएंगे जो आज के बाद पैदा होंगे। तो इससे क्या पता चलता है? हर मनुष्य अपने आप में पूर्ण है। महावीर को हुआ कितना साल हुआ? 2500 वर्ष। 2500 वर्षों में कितने नासमझ होंगे जो महावीर जैसे बनने की कोशिश में होंगे। लेकिन क्या कोई महावीर बन सका है? राम को हुए कितना समय हुआ है? क्राइस्ट को हुए कितना समय हुआ है? क्या कोई दूसरा क्राइस्ट पैदा हुआ है? कोई व्यक्ति कभी किसी दूसरे जैसा नहीं बन सकता। प्रत्येक व्यक्ति, आदमी की आत्मा अद्वितीय, बेजोड़, यूनिक है। हर मनुष्य अपनी ही तरह का हो सकता है, किसी दूसरी तरह का नहीं हो सकता है। एक एक आदमी अनूठा है। यही तो गरिमा है, यही तो ब्यूटी है, यही तो हमारी आत्मा की प्रकाष्ठा है कि कोई आत्मा किसी दूसरे की आत्मा की नकल नहीं है। जो चीज़ नकल हो सकती है वह जड़ है। यही तो उस परमात्मा की खूबसूरती है। निश्चित ही वो परमात्मा एक ऐसा शिल्पकार होगा जो हर दिन एक नई मूर्ति को बनाता है। फोर्ड की कारें एक जैसी लाखों हो सकती हैं। एक दिन में हजारों कार्स एक सी निकाली जा सकती हैं, लैम्बोर्गिनीज निकाली जा सकती हैं, क्योंकि गाड़ी, मोटर्स एक मशीन है, उसके पास कोई चेतना नहीं है। लेकिन दो मनुष्य एक जैसे नहीं बनाए जा सकते। और जिस दिन दो मनुष्य एक जैसे बन जाएंगे वह मनुष्य जाति के हिस्ट्री में सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन होगा, क्योंकि उसी दिन आदमी की हत्या कर दी जाएगी। आदमी एक मशीन हो जाएगा। आदमी कोई मशीन नहीं है। आदमी एक है सचेतन प्राण। सचेतन प्राण किसी पैटर्न में, किसी ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। चाहे वह ढांचा कितना ही सुंदर हो, कितने ही महापुरुष का हो, कोई किसी ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। लेकिन हम ढांचे में ढलने की कोशिश करते हैं और इससे हमने आदमी के जीवन को बिल्कुल ही विकृत कर दिया है। हम सब भी अपने को ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी जैसे बन जाएं, इस जैसे बन जाएं, उस जैसे बन जाएं। गांधी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। महावीर भी बहुत अनूठे हैं,
बहुत अद्भुत। बुद्ध बड़े महाशक्तिशाली हैं, लेकिन आपको पता है बुद्ध ने अपने को किसके ढांचे में ढाला? गांधी किसकी नकल है? क्राइस्ट किसकी कार्बन कॉपी है? जो मौजूदा सतगुरु हैं वे किसकी कार्बन कॉपी हैं? वे सारे लोग अनूठे हैं अपने जैसे, लेकिन हम उन जैसे होने की कोशिश करेंगे तो भटक ही जाएंगे। हम भूल कर लेंगे। हमारा जीवन गलत पटरियों पर दौड़ रहा है और हमारा जीवन गलत पटरियों पर ही दौड़ता जाएगा। दूसरी बात, अनुकरण मनुष्य के चित्त में गुलामी पैदा करता है। मनुष्य दीनहीन हो जाता है। जब भी मनुष्य अपने आप को अस्वीकार करता है, दूसरे को स्वीकार करता है, अपने को तोड़ता है, मिटाता है, दूसरे की नकल में अपने को बनाता है, तब उसकी आत्मा सब तरफ से दीनहीन हो जाती है और यह दीनता और हीनता मुक्ति नहीं ला सकती। तो अब तक आपको दो बातें समझ आई कि पहला गुण है विचार करने की क्षमता, अंधविश्वास न होना, और दूसरा गुण है स्वयं जैसे होने का साहस, खुद जैसा होने का साहस। यही धार्मिक मनुष्य का दूसरा लक्षण है। जो खुद जैसे होने का साहस करता है उसे इस जगत में कोई बंधन भी नहीं बांध सकते। लेकिन हम तो अपने हाथ से दूसरे जैसे होने की कोशिश करते हैं, तो फिर बंधन तो अपने आप खड़े हो जाते हैं। पिंजरे तो हम खुद ही अपने लिए खड़े कर लेते हैं और फिर हम रोते चिल्लाते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, मोक्ष चाहिए। कैसे स्वतंत्र हो सकेंगे? दूसरी बात, बंधन है मनुष्य के ऊपर अनुकरण। और तीसरी बात, क्या है मनुष्य के ऊपर बंधन? और ये तीन सूत्र अगर हमें समझ जाएं तो हम कैसे मुक्त हो सकते हैं वह भी समझ में आ सकता है। तीसरी कौन सी कड़ियाँ मनुष्य को बांध लेती हैं? तीसरी कड़ियाँ हैं आदर्श, आइडल्स। मेरे अंदर हिंसा है, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर काम वासना है, मेरे अंदर झूठ है। दो रास्ते हैं इस स्थिति को सामना करने के लिए। एक रास्ता तो यह है कि मेरे भीतर है हिंसा, तो मैं अहिंसा की चादर ओढ़ने की कोशिश करूं ताकि हिंसा मिट जाए। मेरे अंदर क्रोध है, गुस्सा है, तो मैं शांति साधने की कोशिश करूं ताकि मेरा गुस्सा नष्ट हो जाए। मेरे भीतर काम वासना है, तो मैं ब्रह्मचर्य की कस्में लूं, व्रत लूं ताकि मेरी काम वासना विलीन हो जाए। एक रास्ता तो यह है, बल्कि ये रास्ता बिल्कुल ही गलत है। इस रास्ते में मनुष्य कभी भी शांत, स्वस्थ, मुक्त नहीं होता, बल्कि और बंधनों में पड़ता चला जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि भीतर होता है क्रोध और वह शांति का एक आदर्श निर्मित कर लेता है और उस आदर्श की चादर को ओढ़ने की कोशिश करता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है दमन। भीतर क्रोध को दबा दबा कर छिपाता है, ऊपर शांति को थोपता है। क्रोध ऐसे नष्ट नहीं होता, बल्कि भीतर हमारे अंदर इकट्ठा होता चला जाता है। उसके और गहरे प्राणों में क्रोध प्रविष्ट हो जाता है। मैंने सुना है एक गांव में एक अत्यंत क्रोधी व्यक्ति था। उसके क्रोध की कोई चरम सीमा आ गई जब उसने अपनी पत्नी को धक्का देकर कुएं में फेंक दिया। किसी क्रोध में पत्नी की हत्या कर दी। उसे खुद भी बहुत दुख हुआ, पश्चाताप हुआ। सभी क्रोधी लोगों को बहुत पश्चाताप होता है, इसीलिए नहीं कि अब वे क्रोध को नहीं करेंगे, बल्कि इसीलिए कि पश्चाताप करके वे मन में जो अपराध पैदा होता है, क्रोध करने से उसको पोंछकर साफ कर लेते हैं ताकि वे फिर क्रोध करने के लिए तैयार हो सकें। मन में जो गलानी पैदा होती है क्रोध करने से, पश्चाताप करने से उस गलानी को पोंछ लेते हैं। भले आदमी फिर से हो जाते हैं कि मैंने पश्चाताप भी कर लिया ताकि फिर क्रोध की तैयारी की जा सके। उस व्यक्ति को भी पछतावा हुआ। गांव में एक मुनि का आगमन हुआ था। लोग उसे उस मुनि के पास ले गए। मुनि के चरणों में सिर रखकर उसने कहा कि मुझे कोई रास्ता बताएं, मैं तो पागल हुआ जाता हूँ क्रोध के कारण। मुनि ने कहा, एक रास्ता है कि संन्यास ले लो और संसार छोड़ दो, शांति की साधना करो। उस आदमी ने
उसी वक्त वस्त्र फेंक दिए और वह नंगा हो गया और उसने कहा कि मुझे आज्ञा दे, मैं सन्यासी हो गया। मुनि भी बहुत हैरान हुआ। ऐसा संकल्पवान व्यक्ति पहले उसने कभी भी नहीं देखा था कि इतनी जल्दी से वह अपने कपड़े फेंक दे और सन्यासी हो जाए। उन्होंने उसकी पीठ ठोंकी, धन्यवाद दिया और गांव भी जय जयकार से भर गया कि बड़ा ही अद्भुत व्यक्ति है ये। लेकिन भूल हो गई थी उनसे। वह आदमी था क्रोधी आदमी कोई भी काम बड़ी जल्दी से कर सकता है। ये कोई संकल्प ना था, ये केवल क्रोध का ही एक और रूप था। लेकिन वह साधु हो गया, उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा हुई और चूंकि शांति की तलाश में वह आया था तो मुनि ने उसे नाम दे दिया शांतिनाथ। वह मुनि शांतिनाथ हो गया। क्रोधी व्यक्ति था, अब तक दूसरों पर क्रोध करता था, अब दूसरों पर निकालने का उपाय न रहा तो उसने अपने पर ही निकालना शुरू कर दिया। दूसरे साधु 3 दिन के व्रत लेते थे, वह 30 दिन देकर रुक सकता था। अपने पर क्रोध निकालने की क्षमता उसकी बहुत बड़ी थी। वह अपने पर हिंसक हो सकता था। दूसरे साधु छाया में बैठते तो वह धूप में खड़ा रहता, दूसरे साधु साइड में चलते तो वह कांटों में चलता। वह सब तरह से मनुष्य के अपने शरीर को कष्ट देता गया। बहुत जल्दी सारे देश में उसकी कीर्ति फैल गई। महान तपस्वी की तरह वह प्रसिद्ध हो गया। एक दिन वह देश की राजधानी में गया। उसकी कीर्ति उसके चारों तरफ फैली हुई थी। वैसा कोई तपस्वी न था। सच्चाई तो यह थी कि उस आदमी का क्रोध भी वहीं का वहीं था, वह बदला नहीं था। यह क्रोध का ही रूपांतरण है, यह क्रोध की ही अभिव्यक्ति थी। लेकिन दूसरों पर क्रोध निकालना बंद हो गया, अपने पर ही लौट आया। लेकिन इसका किसको पता चलता? राजधानी में उसका एक मित्र रहता था, बचपन का साथी। उस मित्र को बड़ी हैरानी हुई कि यह जो आदमी था इतना क्रोधी था, क्या वह सच में शांतिनाथ हो गया है? जरा देखूं तो सही। वह मित्र आया। मुनि तख्त पर बैठे थे। हजारों लोगों ने उन्हें घेर रखा था। जो आदमी प्रतिष्ठा पा जाता है वह फिर किसी को भी पहचानता नहीं, चाहे वह मुनि हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पीएम हो, फिर वह किसी को पहचानता नहीं। देख लिया उसने मित्र को, लेकिन कौन पहचाने उस मित्र को? मुनि चुपचाप है। मित्र उसके पास आया, थोड़ी देर बैठकर उनकी बातें सुनता रहा। फिर उस मित्र ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ आपका नाम क्या है? मुनि ने उसे गौर से देखा और कहा, तुम अखबार नहीं पढ़ते? सुनते नहीं कि लोगों की चर्चाओं में मेरा नाम कौन नहीं जानता है? मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। मित्र तो पहचान गया, क्रोध अपनी जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। थोड़ी देर मुनि ने फिर बात की। 2-4 मिनट बीत जाने के बाद उस मित्र ने फिर पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका नाम क्या है? अब तो मुनि को हद हो गई। अभी इसने पूछा 2 मिनट पहले। मुनि ने कहा, बहरे हो या पागल? कहा नहीं कि मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ? सुना नहीं? फिर 2 मिनट बाद बात चलती रही। उस आदमी ने फिर पूछा कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका नाम क्या है? तब उस मुनि ने डंडा लिया और कहा कि अब मैं बताऊंगा कि तुम्हें मेरा नाम क्या है। उस मित्र ने कहा, मैं पहचान गया, पुराने मित्र हैं आप मेरे और कुछ भी नहीं बदला है, आप वही के वही हैं। क्रोध है भीतर तो ऊपर से संन्यास ओढ़ लेने से समाप्त नहीं हो जाता। अगर नफरत अंदर हो तो ऊपर से प्यार के शब्द सीख लेने से अंदर की नफरत समाप्त नहीं हो सकती। दुष्टता भीतर हो तो करुणा के वचन सीख लेने से दुष्टता का अंत नहीं हो जाता। वासना अंदर हो तो ब्रह्मचर्य के व्रत लेने से समाप्त नहीं हो जाती। इन बातों से भीतर जो छिपा है उसके अंत का कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन धोखा पैदा हो जाता है। ऊपर से हम वस्त्र ओढ़ लेते हैं अच्छे अच्छे और अंदर की नग्नता को भीतर छिपा लेते हैं। दुनिया के लिए हम भले मालूम होते हैं, लेकिन अंदर हम वही के वही हैं। मैंने कई व्यक्तियों को देखा है जो भी सेवा में आते हैं कहीं जगह जगह पर, सेंटर्स में, सत्संग घरों में, तो उनके बाहर से तो वो बड़ी जल्दी से एक विनम्रता का चादर ओढ़े रहते हैं,
पर जब मैं कभी कभी देखता हूँ तो वो क्रोध की आग में जल रहे होते हैं। इस तरह से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं होता और न मुक्त होता है, बल्कि और गहरे बंधनों में पड़ जाता है। फिर जो अंदर छिपा है वह नए नए रास्ते खोजता है प्रकट होने के। जैसे केतली में चाय बनती हो, हम ढक्कन को बंद करके ढाँक दें तो भाप थोड़ी देर में केतली को फोड़कर बाहर निकल जाएगी। भाप बन रही है तो रास्ता खोजेगी। मनुष्य के चित्त में जो भी बन रहा है वह रास्ता अवश्य खोजेगा, तो फिर पीछे के रास्ते खोजेगा। जब सामने के रास्ते हम बंद कर देंगे तो वह कहीं पीछे के रास्ते से घूम घूम कर आना शुरू हो जाएगा, और यह पीछे के रास्ते से चित्त का बार बार आना इतने बंधन, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, इतनी उलझन खड़ी कर देगा जिसका कोई भी हिसाब नहीं। आदमी पागल भी हो सकता है, और पागल ना हुआ तो बात ठंडी हो जाए। कहेगा कुछ, करेगा कुछ, होगा कुछ, बताएगा कुछ। लंदन में एक फोटोग्राफर था। उसने अपने दरवाजे पर स्टूडियो पर एक तख्ती टांग रखी थी। उस तख्ती पर उसने अपने स्टूडियो में फ़ोटो उतरवाने की दरें, कीमतें लिखी हुई थी, रेट्स लिखे हुए थे। बड़े अजीब रेट्स थे उसके। एक भारतीय आदिवासी राजा लंदन गया, वह भी फ़ोटो उतरवाने गया। उस स्टूडियो में पहुंचा, दरवाजे पर ही तख्ती लगी हुई थी तो उस पर लिखा था, अगर आप वैसा फ़ोटो उतरवाना चाहते हैं जैसे आप हैं तो इसका रेट है 5 रुपये। अगर आप वैसा फ़ोटो उतरवाना चाहते हैं जैसा कि आप लोगों को दिखाई देते हैं तो इसका रेट है 10 रुपये। और अगर आप वैसा फ़ोटो उतरवाना चाहते हैं जैसा कि आप सोचते हैं आपको होना चाहिए तो इसका रेट है 15 रुपये। वह राजा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, फ़ोटो भी 3 तरह के होते हैं? ये तो मैंने इमेजिनेशन भी नहीं की थी। उसने उस फोटोग्राफर को पूछा कि बड़ी ही सरप्राइजिंग बात है, क्या 3 तरह के फ़ोटो होते हैं? फ़ोटो तो मैं सोचता था एक ही तरह के होते हैं, जैसा मैं हूँ। क्या नंबर 2 और नंबर 3 के फ़ोटो उतरवाने वाले लोग भी यहाँ आते हैं? तब उस फोटोग्राफर ने कहा, महाशय, आप पहले ही ऐसे आदमी हैं जो नंबर 1 का फ़ोटो उतरवाने के ख्याल में हैं। अब तक तो दूसरे और तीसरे ही लोग आते हैं। कोई वैसा चित्र नहीं उतारवाना चाहता जैसा कि वह हो। दूसरा ही चित्र हम सब बनाए हुए हैं, दूसरा ही व्यक्तित्व, झूठा व्यक्तित्व बनाए हुए हैं। आदर्श झूठा व्यक्तित्व पैदा करते हैं। हिंसा, लड़ाई छिपी होती है भीतर, ऊपर से अहिंसा ओढ़ ले ली जाती है। भीतर हिंसा उबलती रहती है, ऊपर अहिंसा का भेष। भीतर उबलता रहेगा काम वासना, भीतर उबलती है वासना, ऊपर ब्रह्मचर्य के व्रत। एक दिन क्या हुआ, एक लड़की के पास मैं बैठा था समुद्र के किनारे पर। समुद्र की हवाएं आई और मेरी जो चादर थी, ठंड का मौसम था, मैंने शॉल ली हुई थी, तो मेरी एक चादर थी जो मेरे पास बैठी थी, वो एक साध्वी थी। अपने आप को तो वो साध्वी ही कहलाती थी। तो मेरा जो चादर था वो उड़कर साध्वी को टच कर गया। अब समुद्र की हवाओं को क्या पता था कि साध्वी पुरुष के वस्त्र नहीं छूती हैं। मैं भी क्या करता, हवाएं वस्त्र उड़ा ही ले गई थी। साध्वी घबरा गई। मैंने उनसे पूछा, आप बहुत घबरा गई हैं, बात क्या है? उसने कहा, पुरुष का वस्त्र छूना वर्जित है। पुरुष का वस्त्र छूने में मेरी जो ब्रह्मचर्य के व्रत की साधना है ये टूटती है। तो मैंने कहा, मैं तो बहुत हैरान हो गया। अभी हम आत्मा की बातें करते थे और आप कहती थी शरीर नहीं है, आत्मा अलग चीज़ है, मैं शरीर नहीं हूँ। ये आप कह रही थी अभी, और पुरुष का वस्त्र आपको छू गया। वस्त्र भी पुरुष और स्त्री हो सकते हैं, वस्त्र भी पुरुष और स्त्री हो सकते भी हैं क्या? यह चादर मैंने ओढ़ ली तो पुरुष हो गई, और अगर चादर छूटी है तो आपको छू सकती है, क्योंकि आप तो कहती हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। झूठ कहती होंगी, पड़ी हुई बात कहती होंगी कि मैं आत्मा हूँ। जानती तो बहुत गहरे में ये भी है कि मैं शरीर हूँ। चादर भी छूता है तो प्राण कंप जाते हैं। यह कैसा ब्रह्मचर्य,
भीतर उबल रही है काम वासना, इसीलिए चद्दर के छूने से इतनी तीव्र लहर दौड़ आई थी, अन्यथा इतनी तीव्र लहर नहीं दौड़ सकती थी। बुद्ध एक बार एक वन में निवास करते थे। गांव के कुछ लोग किसी वेश्या को लेकर जंगल में आ गए। उन सब ने शराब पी ली थी। शराब पिया देखकर वेश्या उनको छोड़कर भाग गई। वे उसके खोजने के लिए जंगल में ढूंढते हुए घूमते रहे। कुछ लोग एक वृक्ष के नीचे बुद्ध को बैठे देखा तो उन्होंने कहा कि सुनिए स्वामी, क्या आप बता सकेंगे यहाँ कोई स्त्री भागती हुई निकली है? बुद्ध ने कहा, मेरे मित्रों, कोई भागता हुआ जरूर निकला है, लेकिन स्त्री थी कि पुरुष ये बताना कठिन है, क्योंकि जब से मेरी वासना चली गई है स्त्री और पुरुष में बहुत फर्क नहीं दिखाई पड़ता। कोई निकला जरूर है, यह कहना मुश्किल है कि वो स्त्री थी या पुरुष। जब से मेरी वासना चली गई है तब से ये भेद करने का बहुत कारण नहीं रहा। जब तक बहुत गौर से ही न देख लूं तब तक ख्याल भी नहीं आता, और गौर से देखने की कोई वजह भी नहीं रह गई है। यह आदमी तो हुआ होगा ब्रह्मचर्य को उपलब्ध, लेकिन चद्दर को छूने से किसी के प्राण कंप जाते हों तो यहाँ भीतर वासना उबल रही है, कोई ब्रह्मचर्य नहीं है। और ब्रह्मचर्य की कस्में खाई ही इसलिए जाती हैं, इसीलिए ना कि भीतर वासना उबल रही है। कस्में खाने से कुछ अंत पड़ सकता है? नहीं। आदर्शों से व्यक्तित्व नहीं बदलता, सिर्फ छिपता है। वंचना, धोखा, सेल्फ डिसेप्शन पैदा होता है। फिर कैसे बदलता है व्यक्तित्व? ये तीन है बंधन: सीखा हुआ ज्ञान, किसी का अनुसरण, आदर्शों को थोपने की चेष्टा। ठीक इस तीन के व्यक्तित्व, इन तीन के घरों के बाहर, इन तीन भूलों के बाहर व्यक्ति की स्वतंत्रता, मोक्ष और धर्म और आत्मा का प्रारंभ है। सीखा हुआ ज्ञान भूल जाना पड़ता है, मन को कर लेना होते हैं सीखे हुए ज्ञान से मुक्त, ताकि भीतर जो छिपा है वह प्रकट होने का द्वार पा सके। अनुसरण छोड़ देना होता है, क्योंकि अनुसरण ले जाता है स्वयं के बाहर। किसी के पीछे चलना बंद कर देना होता है और चलना होता है अपने ही पीछे। अब आप मुझे ये बताएं, आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना ये बात कि अगर आपने परमात्मा को पा लिया, आपने जिसको पाना ही है, आपने उसको देख लिया अपनी नग्न आंखों से, तो क्या आप किताबों को पढ़ना पसंद करेंगे? अगर आप पसंद करेंगे तब भी मुझे कमेंट में लिख देना कि हाँ, मैं पसंद करूँगा कि मैंने परमात्मा को पा लिया, और पाने के बाद आप बोलोगे कि हाँ मैं पसंद करूँगा। अगर नहीं करेंगे तब भी आप लिख देना। और तीसरी बात, आदर्श थोपने बंद कर देने होते हैं। फिर चित्त जैसा है उसे जानने के प्रति सजगता, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन विकसित करना होता है। अगर कोई आदमी अपने क्रोध की वृत्ति को पूरी तरह सजग हो जाए, उस पूरी वृत्ति का निरीक्षण करने में समर्थ हो जाए, तो हैरान हो जाएंगे। जैसे ही कोई भी व्यक्ति क्रोध को जानने में समर्थ हो जाएगा, वैसे ही पाएगा कि क्रोध चला गया। क्रोध को जानकर भी कोई कभी क्रोध नहीं कर सकता है। जैसे दीवार को जानकर कोई दीवार से निकलने की कोशिश नहीं करता है। हाँ, आंख बंद हो तो कभी दीवार से टकरा कर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जिसे दरवाज़ा दिखाई पड़ता हो वह दरवाजे से बाहर निकलता है, दीवार से नहीं। हमने निरीक्षण नहीं किया है अपने दिल का, हमने चित्त को जाना ही नहीं है, इसीलिए क्रोध से हम टकरा जाते हैं, वासना से टकरा जाते हैं, लोभ से टकरा जाते हैं, दीवारों से सिर टकरा जाता है और टूट जाता है। रोते हैं हम, चिल्लाते हैं, कसमें खाते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता। ठीक से चित्त के अंदर प्रवेश करके जानना होगा, क्या है ये चित्त, क्या है ये वृत्तियाँ, कहाँ से पैदा होती हैं, कैसे विकसित होती हैं, कैसे स्वयं को घेर लेती हैं, कैसे स्वयं को चालित कर देती हैं। अगर कोई वृत्तियों के सम्यक निरीक्षण को, राइट ऑब्जर्वेशन को उपलब्ध हो जाता है, तो वह पाता है कि वृत्ति तो विलीन हो गई और उनकी जगह एक अपूर्व शांति उपस्थित हो गई है। एक छोटी सी कहानी जिससे मैं समझा सकूं कि निरीक्षण का मतलब क्या है।
बहुत पुरानी कहानी है। 3 ऋषि थे, उनकी बहुत ज़्यादा ख्याति थी। लोक लोकांतर में उनका यश पहुंच गया था। इंद्र भी दुखी हो गया था उनके यश को देखकर, और इंद्र ने उर्वशी को अपने उस गंधर्व नगर की श्रेष्ठम अप्सरा को कहा कि इन 3 ऋषियों को निमंत्रित कर रहा हूँ अपने जन्मदिन पर, तो ऐसे कोशिश करना कि उन तीनों का चित्त विचलित हो जाए। उन 3 ऋषियों को आमंत्रित किया गया। वे 3 ऋषि इंद्र के नगर में उपस्थित हुए। सारे देवता, सारा नगर देखने आया जन्मदिन के उत्सव को। उर्वशी ऐसी सजी थी कि खुद इंद्र और देवता हैरान हो गए, जो उससे परिचित थे, भली भांति जानते थे। वह आज इतनी सुंदर मालूम हो रही थी जिसका कोई बेहिसाब नहीं। फिर उसके बाद नृत्य शुरू हो गया। उर्वशी ने आधी रात बीते तक अपने नृत्य से सभी को मोहित मंत्र मुग्ध कर लिया। फिर जब रात गहरी होने लगी और लोगों पर उसके नाचने का नशा छाने लगा, तब उसने अपने अलंकार फेंकने शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे वस्त्र भी। एक ऋषि घबराया और चिल्लाया, उर्वशी बंद करो, यह तो सीमा के बाहर जाना है, यह नहीं देखा जा सकता। तब दूसरे 2 ऋषियों ने कहा, मित्र नृत्य तो चलेगा, अगर तुम्हें देखना ना हो तो तुम अपनी आंखें बंद कर सकते हो। नृत्य क्यों बंद होता है? इतने लोग देखने को उत्सुक हैं, तुम्हारे अकेले के डर जाने से नृत्य तो बंद नहीं होने वाला। अपनी आंख बंद कर लो अगर तुम्हें नहीं देखना। ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली। सोचा था उस ऋषि ने कि आंखें बंद करने से उर्वशी दिखाई नहीं पड़ेगी। पाया था पर वो भूल थी। आंख बंद करने से कुछ दिखाई पड़ना बंद होता है क्या? आंख बंद करने से तो जिससे हम डरते हैं, हम आंख बंद करते हैं, वह और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होकर भीतर उपस्थित हो जाता है। रोज़ हम जानते हैं, सपनों में हम उनसे मिल लेते हैं जिनको देखने कर हमने आंखें बंद कर ली थी। रोज़ हम जानते हैं, जिस चीज़ से हम डर रहे होते हैं, भागे होते हैं, हम सपनों में उन चीज़ों को देख लेते हैं। दिन भर अगर हम व्रत करते हैं तो रात सपने भी किसी राज भोजन पर आमंत्रित हो जाते हैं ये हम सब जानते हैं। उस ऋषि को भी वही तकलीफ, आंख बंद की कि मुश्किल में पड़ गया। नाच चलता रहा। फिर उर्वशी ने और भी वस्त्र फेंक दिए। केवल एक ही वस्त्र उसके शरीर पर रहा। दूसरा ऋषि घबराया और चिल्लाया कि बंद करो, यह तो अब अश्लीलता की हद हो गई। बंद करो, ये नृत्य नहीं देखा जा सकता। ये क्या पागलपन है? तीसरे ऋषि ने कहा, मित्र तुम भी पहले जैसे हो, आंख बंद कर लो, नृत्य तो चलेगा। इतने लोग देखने को उत्सुक हैं, फिर मैं भी देखना चाहता हूँ। तुम आंख बंद कर लो, नृत्य तो बंद नहीं होगा। दूसरे ऋषि ने भी आंख बंद कर ली। आंख जब तक खुली थी तब तक उर्वशी एक वस्त्र पहने हुए थी, पर जब आंख बंद हुई ऋषि ने पाया कि वह वस्त्र भी गिर गया। स्वाभाविक है, चित्त जिस चीज़ से डर रहा होता है उसी में ग्रसित हो जाता है। चित्त जिस चीज़ को निषेध करता है उसी में आकर्षित हो जाता है। फिर उर्वशी का नृत्य और आगे चला। उसने सारे वस्त्र फेंक दिए, वह पूर्णतः नग्न हो गई। फिर उसके पास फेंकने को कुछ भी ना बचा। वह तीसरा ऋषि बोला, उर्वशी और भी कुछ फेंकने को हो तो फेंक दो, मैं आज पूरा ही देखने को तैयार हूँ। अब तो अपनी इस चमड़ी को भी फेंक दे ताकि मैं और भी देख लूँ कि और आगे क्या है। उर्वशी ने कहा, मैं हार गई आपसे। वह पैरों में गिर पड़ी उस ऋषि के। उसने कहा, अब मेरे पास फेंकने को कुछ भी नहीं है, मैं हार गई, क्योंकि आप अंत तक देखने को तैयार हो गए। 2 ऋषि हार गए क्योंकि बीच में ही उन्होंने आंखें बंद कर लीं। मैं हार गई, अब मेरे पास फेंकने को कुछ भी नहीं है जिससे मुझे नग्न जान लिया। अब उसके चित्त में जानने को कुछ भी ना बचा है, उसका चित्त मुक्त हो ही गया है। चित्त का निरीक्षण करना है पूरा। मन के भीतर जो भी उर्वशियां हैं, मन के भीतर जो भी वृत्ति की अप्सराएं हैं, चाहे काम की, चाहे क्रोध की, चाहे लोभ की, चाहे मोह की,
उन सबको पूरी नग्नता में देख लेना है, उनका एक एक वस्त्र उतार कर देख लेना है। आंख बंद करके भागना नहीं है, बल्कि उनको पूरी तरह से जानना है। और जिस दिन कोई मनुष्य अपने चित्त के सब वस्त्रों को उतारकर चित्त की पूरी नग्नता में, पूरी नेकेडनेस में, चित्त की पूरी कुरूपताओं को पूरी आंख खोलकर देखने को राजी हो जाता है, उसी दिन उसका दिल, उसके दिल की उर्वशियाँ उसके पैरों में गिर पड़ती हैं और वह कहती हैं कि मुझे क्षमा करो, मैं हार गई हूँ। काम कहता है कि मुझे क्षमा करो, मैं हार गया हूँ। क्रोध कहता है मुझे क्षमा करो, मैं हार गया हूँ। इसी तरह से और भी विकार कहते हैं कि मैं हार गया हूँ। चित्त की पूरी जानकारी, चित्त का पूरा ज्ञान चित्त से मुक्ति बन जाता है। ज्ञान से, सीखे हुए ज्ञान से छुटकारा, अनुकरण से छुटकारा और पलायन, ये 3 छुटकारे धर्म के सूत्र हैं और हम तीनों के उल्टा कर रहे हैं, इसीलिए हम सभी बंधनों में हैं। इन तीनों को जो साधता है वह ही असली साधक है। इन तीनों को जो साधता है वह परमात्मा के मंदिर में प्रविष्ट हो जाता है। उस मंदिर में नहीं जो आपके गांव या आपके शहरों में बना है। आदमियों का बनाया हुआ कोई मंदिर परमात्मा का मंदिर नहीं है। उस मंदिर में जो आपके अंदर है, जो आपकी चेतना का मंदिर है, जो चिन्मय मिट्टी का नहीं बल्कि पत्थरों का नहीं, चेतना की ईंटों से बना हुआ है, जो इन तीनों सूत्रों को, फॉर्मूलास को साध लेता है, वह उस मंदिर की सीढ़ियाँ पार कर जाता है। उस मंदिर में पहुँच जाता है जहाँ ना तो कोई दुख है, ना तो कोई चिंता है। उस मंदिर में उसको जान पड़ता है कि कोई भी मृत्यु नहीं है। उस मंदिर में पहुंचकर वह जान पाता है कि जीवन एक अमृत, एक आनंद है। उस मंदिर में पहुंचकर ही उसे अनुभव होता है उस सत्य का जिसको हम प्रभु कहें। और उस मंदिर पर हम कोई भी नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि मंदिर के बाहर हमने अपने पिंजरे बना रखे हैं और उन सिंकचों को हम पकड़कर जोर से चिल्ला रहे हैं, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। कोई चाहे भी आपको निकाल ले बाहर और मुक्त कर दे, सुबह होने के पहले आप वापस उसी पिंजरे में बैठ जाएंगे। कोई दूसरा आपको निकाल भी नहीं सकता है, जब तक कि आपको ही यह दिखाई ना पड़ने लगे कि मैं स्वतंत्रता चाहते हुए भी जो कर रहा हूँ वह गुलामी निर्मित कर रहा हूँ। जिस दिन आपको ये दिखाई पड़ेगा, जीवन का यह विरोधाभास की मांगता हूँ आज़ादी, निर्मित करता हूँ गुलामी, जाना चाहता हूँ पूर्व, जाता हूँ मैं पश्चिम, खोजता हूँ प्रकाश, आंखें बंद किए हूँ अंधेरे को। जिस दिन यह विरोधाभास जीवन का दिखाई पड़ जाता है, उसी दिन आपके जीवन में एक क्रांतिकारी घटना घटित होती है। ऐसी क्रांति का नाम ही धर्म है। हिंदू और मुसलमान और जैन होने का नाम धर्म नहीं है, या कोई सत्संगी होना धर्म नहीं है। प्रतंत्रता को देखने की क्षमता से स्वतंत्रता की तरफ जो अभीष्टता पैदा होती है, उसी अभीप्सा का, उसी प्यास का नाम है धर्म। परमात्मा करे आप कभी धार्मिक हो सकें, क्योंकि जो धार्मिक होता है उसी का जीवन धन्य और उदार होता है। मेरी इन थोड़ी सी बातों को आपने सुना, अगर इनसे कुछ आपके प्रश्न पैदा हुए हों तो मैं समझूंगा कि बात काम कर गई। कोई प्रश्न आपके मन में आए तो मैं आपको अगले सत्संग में उनका जवाब देने की चेष्टा करूंगा। मेरी बातों को आपने इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।